दोस्तों, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरडा की बात करें तो फ्राइडे को स्टॉक के अंदर 1% की आसपास की गिरावट थी। लेकिन इस गिरावट के बीच में दो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे ग्रीन एनर्जी सेक्टर ने एक माइलस्टोन अचीवमेंट किया है। अब आप देख सकते हो कि इरडा जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर को फंड प्रोवाइड करने के लिए इसको बनाया गया है, यह एक एनबीएफसी है और महारत्न का दर्जा हासिल करने की तरफ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्योंकि ये स्टॉक अपने ऊपरी प्राइस 310 से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। क्या इस लेवल पे खरीदारी की जा सकती है? अगर कोई लोग इसको कंपेयर करेंगे आईपीओ प्राइस से, तब तो उनको बहुत ही महंगा लगेगा, क्योंकि 32 रुपये में ही सरकार ने आईपीओ दिया था और वो भी 1 साल से कम वक्त हुआ है और इसीलिए लोगों को लगता है कि इसकी प्राइस नीचे आ सकती है। आगे की क्या संभावना उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले इरडा के कारोबार की बात कर ले तो फ्राइडे को देख सकते हो कि शुरुआत तो निगेटिव ही हुई, 254 पर क्लोजिंग थी, गुरुवार की 257 की। इंट्राडे में 251 का लो भी बन गया, लेकिन जो हाई है वो 258 का है। यानी कुछ समय के लिए ही भले, लेकिन स्टॉक ग्रीन जोन में गया, लेकिन तेज़ी रह नहीं पाई और 254 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है 1.18% की गिरावट के साथ। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 15 जुलाई को स्टॉक ने 310 का एक ऑल टाइम हाई बनाया था। स्टॉक ने ज़बरदस्त दौड़ लगाई और ये 15 जुलाई का जो वक्त है जिसमें काफ़ी शेयरों ने एक नई हाई बनाई थी। उसके बाद में बाजार में लगातार प्रॉफिट बुकिंग का दौर शुरू है और इसी वजह से 310 का जो स्टॉक है आपको इसमें 250 के आसपास दिखाई देगा और पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पे एक गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन लग रहा है कि यहाँ से अब निचले लेवल से अच्छी खासी खरीदारी की संभावना बन जाएगी और इसके पीछे है गुड न्यूज़। तो यहाँ पे देख दो कि जून महीने में ग्रीन एनर्जी ने एक नया इतिहास रच दिया है। आप देख सकते हो जून महीना में जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हुआ है उसमें जो योगदान है वो लगभग 50-50 हो गया। यानी रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से, सोलर और विंड के माध्यम से जोड़ के 49.65% ऊर्जा की जरूरत को पूरा किया है ग्रीन एनर्जी। और अब देख सकते हो जो सपना था सरकार का वो सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ देख सकते हो कि लगातार हम देख रहे थे कि लगभग 75% से 80% थर्मल पावर प्लांट की बिजली का इस्तेमाल होता है, लेकिन इस बार पहली बार जून महीने में ये लगभग मामला 50-50 का हो चुका है। एक तरफ तो कोल बेस्ड पावर प्लांट की कैपेसिटी और दूसरी तरफ सोलर और विंड एनर्जी की कैपेसिटी जो 49.65% का योगदान दे चुका है और ये एक नया इतिहास रचा है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर ने। फिलहाल हमारे इंडिया की जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो टोटल 148.084 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। सोलर एनर्जी की अगर आप इंस्टॉल कैपेसिटी देखते हैं 85.474 गीगावाट के आसपास है और सरकार की तरफ से जो नई पॉलिसी लाई गई है इस सेक्टर को बूस्ट देने के लिए उसका फ़ायदा देखने को मिल रहा है और लगातार ये कैपेसिटी बढ़ रही है। यहाँ पे विंड एनर्जी की बात करें तो 43.96% का यहाँ पे इंस्टॉल कैपेसिटी है और काफ़ी तेज़ी से आप देख सको कि इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पे टोटल रिन्यूएबल एनर्जी की आउटपुट देखें तो करीब ये देख सकते हो आपको 10,134.92 मिलियन यूनिट्स के आसपास रहा है जून महीने में। विंड एनर्जी की इंस्टॉल कैपेसिटी 46,656.37 मेगावाट के आसपास है। इसके अलावा बायोमास, बायोगैस और स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की जो इस समय रिन्यूएबल कैपेसिटी में जो योगदान है वो 5.37% के आसपास है। जून महीने में इन्होंने अपना योगदान दिया है। तो ये देख सकते हो कि रिन्यूएबल के सोर्सेज, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के सोर्सेज के माध्यम से जो इस समय जून महीने में आप देखें तो 49% के ऊपर का ग्रीन एनर्जी ने अपना सहयोग दे दिया है और इससे हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में धीरे धीरे जो सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी अपनी जगह बनाएंगे और जो कोल बेस्ड पावर प्लांट है उनकी आप देखें तो जो ज़रूरत है ऊर्जा की उसमें उनकी जो योगदान होगा वो धीरे धीरे कम होता हुआ दिखाई देगा। जो इंडिया का सपना है ग्रीन एनर्जी के माध्यम से 100% ऊर्जा का इस्तेमाल करना वो पूरा होता हुआ दिखाई देगा। सरकार ने 2030 तक के लिए 500 गीगावाट की कैपेसिटी का अपना गोल सेट कर दिया है और देख सकते हो कि ये लग रहा है कि जिस तरह से ये एक जून महीने में माइलस्टोन अचीवमेंट हुआ है ये सपना समय से पहले भी सच हो सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो एक कोलैबोरेशन बनाया गया है इंडियन गवर्नमेंट और इसके अलावा इंडस्ट्रीज, एकेडमिया और सिविल सोसाइटी, इन सब के मिले जुले प्रयास का नतीजा है कि आने वाले समय हम रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से अपनी ऊर्जा की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। एक और जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है तो यहाँ पे ग्लोबल एडवाइजरी फर्म की तरफ से जो बड़ा बयान निकल कर आया है
उनके जो एमडी है आलोक शाह, उनका कहना है कि इंडिया आने वाले समय में बहुत सारे ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट जो पाइपलाइन में है वो कंप्लीट होते हुए दिखाई देंगे। तो फंड मिल सकता है, बहुत सारा ग्लोबल मार्केट से भी आरई प्रोजेक्ट के लिए फंड मिल सकता है। बहुत सारे प्रोजेक्ट जो पाइपलाइन में आने वाले समय वो कंप्लीट होते हुए दिखाई देंगे और जो 500 गीगावाट का 2030 तक का सपना है वो पूरा होता हुआ दिखाई देगा। तो डजन से ज़्यादा इस समय जो डील है और एक्वेशन वगैरह अभी अलग अलग वेरियस स्टेज में है जो कंप्लीट होते हुए दिखाई देंगे। तो आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा संभावना, लास्ट 12 मंथ में बात करें तो करीब यहाँ पे $3 बिलियन के आसपास की एक्वेशन मर्जर की डीलें हुई है और आने वाले समय काफ़ी ज़्यादा जो है निवेश आने की संभावना बन रही है। तो ग्लोबल एडवाइजरी फर्म का कहना है कि करीब 10 डील है जो रिन्यूएबल एनर्जी की वो आने वाले समय कंप्लीट होती हुई और दिखाई देगी। कैनेडियन इन्वेस्टमेंट फर्म ब्रुकफील्ड यहाँ पे करीब $360 मिलियन का निवेश करने को तैयार है। इसके अलावा 12+ ट्रांजैक्शन अलग अलग स्टेज पे है जो ये डील आने वाले समय कंप्लीट होगी और उनके हिसाब से ग्लोबल मार्केट से और इंडिया के जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो रिन्यूएबल सेक्टर में बहुत सारा निवेश करने को बिल्कुल तैयार है। स्पेशली देखें तो बहुत सारे यूरोपियन प्लेयर है वो भी मार्केट में यहाँ पे इंडिया में निवेश करने के लिए इस समय काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है। सबसे जो बड़ी बात है कि ये सेक्टर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है और सरकार की तरफ से भी बहुत सारे इंसेंटिव प्रदान किए जा रहे हैं, बहुत सारी जो पॉलिसी में बदलाव किया गया है, कुछ टैक्स माफ़ किए गए जिसकी वजह से भी निवेशक इस तरफ प्रेरित हो रहे हैं। क्योंकि पिछले साल में करीब 18 गीगावाट की आरई कैपेसिटी ऐड की और 50 गीगावाट हर साल के हिसाब से सरकार ने गोल सेट किया और 2030 तक के लिए काफ़ी बड़ा निवेश आने की इसमें पूरी संभावना है। तो यहाँ पे ब्रुकफील्ड $845 मिलियन का जो निवेश करे अपनी जॉइंट वेंचर्स के माध्यम से जो हैदराबाद बेस्ड कंपनी एक्सिस एनर्जी, और टोटल एनर्जीज इन्वेस्टमेंट करिए करीब $300 मिलियन के आसपास, जिसमें इनका 50-50 का जॉइंट वेंचर है अदानी ग्रीन के साथ में। आरई सेक्टर में अभी तक देखें तो 2014 से लेकर 2021 के बीच में $70 बिलियन का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट आ चुका है। ये गवर्नमेंट डाटा के हिसाब से शो हो रहा है। तो यहाँ पे एडवाइजरी फर्म का कहना है कि बहुत सारी जो विदेशी फर्म है इंडिया में निवेश कर रही है इस सेक्टर में और इसके पीछे वजह गवर्नमेंट की तरफ से जो पॉलिसीज में बदलाव किया गया है, जो फेवरेबल पॉलिसी बनाएगी, पोटेंशियल ग्रोथ देख के निवेश कर रहे हैं। फिलहाल 180.79 गीगावाट के आसपास की हमारी आरई सोलर इंस्टॉल कैपेसिटी, जिसमें सोलर पावर का सबसे बड़ा योगदान है और इसमें प्राइवेट सेक्टर लीडर देखें तो JSW एनर्जी, अदानी ग्रुप काफ़ी बड़ा निवेश आगे करने वाले, करीब 1.5 लाख करोड़ का निवेश आने वाले समय होता हुआ दिखाई देगा और ये बड़ा जो निवेश है इस सेक्टर में कई सारी योजनाएं लाता हुआ दिखाई देगा। तो कुल मिला के संभावना बहुत सारी है और इसमें ग्रीन सेक्टर को फंड प्रोवाइड करने वाली रेडा के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, जितने भी प्रोजेक्ट आएंगे उनके लिए फंड प्रोवाइड कर सकेंगे। इसके अलावा देखें तो डेट रिफाइनेंसिंग हो रहा है 2025 से लेकर 2027 के लिए ग्रीन बॉन्ड्स के माध्यम से देखें तो करीब $7 बिलियन का यहाँ पे जो कर्ज है उसको रिफाइनेंस करने की तैयारी हो रही है। तो ये जो ग्रीन बॉन्ड्स वगैरह भी जो लाए जा रहे हैं, ऐसे में आप समझ सकते हो कि इस सेक्टर से संबंधित कंपनियों के लिए गोल्डन पीरियड शुरू हो रहा है जिसमें इरडा शामिल है। तो यहाँ पे इरडा से फंड लेके ये अपने पुराने कर्ज को रिफाइनेंस कर सकते हैं, ग्रीन बॉन्ड्स के माध्यम से निवेश हो सकता है। तो ये सारी बातें इस सेक्टर के लिए एक बहुत ज़्यादा संभावना से भरी हुई है। इस बार बजट में 19,100 करोड़ रुपीज़ का फंड एलोकेट किया गया रिन्यूएबल सेक्टर के लिए और इसमें आप देख सकते हो कि आने वाले समय बहुत सारे प्रोजेक्ट सरकार की तरफ से भी अनाउंस होंगे, कुछ टेंडर जारी होंगे। तो ये कुल मिला के बहुत ही अच्छा मौका है कि इरडा जैसे शेयर में दाव लगाए। ये कंपनी वाकई में गोल्ड है और लगातार इसका प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ रहा है, वो आंकड़ों के माध्यम से आपको समझ में आएगा। 2021 में जहाँ पे इनका टोटल रेवेन्यू 2.66 थाउजेंड करोड़ के आसपास था और प्रॉफिट मात्र 0.35 थाउजेंड करोड़ के आसपास था, वो 2022 में बढ़ के 2.87 थाउजेंड करोड़ तक पहुँच गया रेवेन्यू और 0.63 थाउजेंड करोड़ तक पहुँच गया प्रॉफिट। 2023 में ये रेवेन्यू बढ़ के 3.48 थाउजेंड करोड़ तक पहुँच गया और प्रॉफिट 0.86 थाउजेंड करोड़ तक पहुँच गया। 2024 आते आप देख सकते हो कि जो रेवेन्यू ऑफ 4.97 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया, ज़बरदस्त जंप, और प्रॉफिट आ गया ज़बरदस्त बढ़ते हुए 1.25 थाउजेंड करोड़ तक। ये आंकड़े उत्साहवर्धक है और हर साल जिस तरह से रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ रहा है ये स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि डिप में खरीदारी के बारे में अपनी संभावनाओं को तलाशें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।